कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों से उपचुनाव में मैदान में आ रही है? कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, उन्होंने हमारी भी सरकार देखी और ये भी सरकार देखी। एक चीज बताए, कर्जा बढ़ा रहे हैं स्वयं को काम नहीं करें, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं स्वयं को काम नहीं करें। जब मैंने सरकार छोड़ी तो देश के ऊपर 60,000 करोड़ कर्जा, और एक कोरोना शुरू होने से पहले प्रदेश के ऊपर 1,80,000 करोड़ कर्जा हो गया था, अब तो 2 लाख पार हो गया। अगर चौटाला जी के बाद छोड़ो, एक चीज है, हर बात करता है मैं बड़ौदा जी का कांग्रेस में बहुत ज्यादा उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है तो जीत दिखाई दे रही है। अगर उनको नहीं है विकास का इतनी वो है तो भाई वो की आंसर सिंह जी विधायक, पवार जी विधायक और सुभाष जी अपने कवितों के विधायक हैं, अपना जयवीर जी विधायक, अरोड़ा साहब, अशोक अरोड़ा जी का है, अशोक अरोड़ा जी हैं, जयप्रकाश जी हैं और सभी साथी हैं हमारे साथ। आज सोनीपत है, आज जाऊंगा मैं अभी यहाँ से, जो पीछे 2 सिपाहियों का जो कत्ल हुआ उनके गाँव में जाऊंगा। बात यहाँ सारी दुनिया एक संकट से गुजर रही है। ऐसे समय में खासकर हमारा देश जो है संकट से गुजरा। मैं बताया सोनीपत में सी जो है, सी वर्ड, चाइना है, कोरोना है, क्राइम है, करप्शन है, कैंसर है, कास्टिज्म है, ये जो चीजें हमारे को और हरियाणा में बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने शुरू में कहा था भाई ये जो लड़ाई है संगठित होकर लड़ी जाती है और संघर्ष की, और मैंने कहा पूरा सहयोग हम सरकार का देंगे और जहां भी जरूरत पड़ी दिया भी, लेकिन सरकार को भी वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। जन विरोधी फैसले लेने का उनको अधिकार नहीं। जैसे आज डीजल का भाव किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता ये बढ़ा रहे हैं। जो गेहूं की खरीद हुई उसमें क्या घोटाला हुआ, धान की खरीद में क्या घोटाला हुआ, शराब का मतलब घोटाले पे घोटाला हो रहा है। और शुरू में बात हुई, जब चर्चा हुई कि भाई कोरोना की वजह से प्रदेश की आमदनी कम है, तो कल मुख्यमंत्री जी कह रहे कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी कर्जा ले लो आप। बोले फिर आप एतराज करोगे। मैंने कर्जा लो, आप कर्जा लो तो किसान के हित में, गरीब आदमी के हित में कोई पैकेज दो। छोटे दुकानदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, जिनके चाहे छोटे छोटे काम करते हैं, किसी की बाल काटने की दुकान है, किसी का उनका, तो और छोटे दुकानदारों को कम से कम बिजली का बिल माफ कर दो 3 महीने का। ये बहुत सारा कोई पैकेज नहीं, किसी आदमी का कोई पैकेज नहीं सरकार ने दिया। ये तो आर्थिक फासिस्ट जो है, इकोनॉमिक फासिज्म की तरफ चल पड़ी, कमाई करने लगे और उसको कोई पैकेज देने का काम नहीं किया। आपके सामने ही है सारी बातें। अब आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो आरती है उन्होंने कहा इतनी डिलेड पेमेंट का हमारे को ब्याज दो। भाई जो किसान को 1.5 महीने तक पेमेंट नहीं हुई है और गन्ने की जो पूरी अब तक पेमेंट नहीं हुई है, उसका ब्याज कौन देगा? किसान का। तो ये सरकार से मेरा कहने का मतलब, जो सरकार से उम्मीद थी वो बिल्कुल नाउम्मीदी बन चुकी किसी भी वर्ग की।
आज चाहिए था जनहित के लिए संगठित होकर गरीब आदमी की मदद करने की जरूरत थी, छोटे दुकानदार की, इनकी मदद, किसान की मदद करने की जरूरत थी। उस स्वयं कहा था, जब हमने कहा कि भाई गेहूं में बोनस दिया जाए, तो इसका मुख्यमंत्री जी का भी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका भी बयान आया बार बार। मुख्यमंत्री जी मेरे को भी कहा कि भाई केंद्र सरकार का इंतजार करेंगे, वो नहीं देगी तो हम हरियाणा सरकार की तरफ से बोनस डिक्लेयर करें। कोई नहीं किया गया। लागत तो बढ़ा दी डीजल पे, केंद्र ने तो बढ़ाया, हरियाणा ने भी जो हमारे समय में 9.24 जीएसटी था वो बढ़ाकर 18% के करीब कर दिया। 1 रुपया कोरोना टैक्स लगा दिया। मतलब गरीब आदमी का जो रोड का किराया बढ़ा दिया। इस प्रकार से हर फैसला जो है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर वार किया हुआ है। तो आज इसका धान की बिजाई का चल रहा था, ये कहती है फलानी जगह धान मत बो, यहाँ ना बो। इस किस्म के फैसले जनहित के फैसले नहीं लिए इस सरकार ने। इस वास्ते बिल्कुल नाउमीदी हो चुकी है सरकार से। और बयान देते हैं ये कि कल मुख्यमंत्री जी बड़ौदा हल्के में आए थे, उन्होंने, मैंने आज के अखबार में पढ़ा, मैंने उन्होंने कहा वे सरकार में साझेदार होना हो तो हमारा साथ दो और नहीं तो दूर रहना था। मर्जी, यहाँ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। साझेदारी, ऐसी सरकार की साझेदारी नहीं चाहते हैं कि लोग जहाँ इतना भ्रष्टाचार हो, जहाँ इतना अत्याचार अपराध हो, उसमें साझेदारी चाहते हैं। और उनको इतना ही है कि भाई इतना विकास किया है, इतना वो किया है। मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का होता है, जिम्मेवार पद पे बैठ के जिम्मेवारी बात करनी चाहिए। ये प्रलोभन देना कि हमारे वोट देंगे तभी विकास होगा, अगर उनको इतना ही है, विकास का इतनी वो है, तो भाई वो भी यहाँ से लड़, मैं भी लड़ दूंगा। बड़ौदा के लोग फैसला कर देंगे। बात के लिए आप एकदम से तैयार हैं, आमने सामने एक्शन हो? मैं तो कहा, अगर वो उनको यही उन्होंने कहा, प्रलोभन दिया, मैंने भी कहा, आज मैंने अखबार पढ़ा। हालांकि मैं तो समझता हूँ इतने ऐसे पद पे बैठ के ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यही है उनको कि बहुत प्रलोभन जैसे वो तो प्रलोभन तो पहले भी देखा था, इतनी पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे। आज उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, दूसरे जो इसके सहयोगी उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, तो यहाँ के आत्म सम्मानी लोग हैं भाई, जो बकाऊ और बिकाऊ तो कल ही साथ लगी है उनके यहाँ लगने वाले। उपचुनाव नजदीक आ गया है, उपचुनाव आ गया है नजदीक, इसका सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? भाई बाहर से मत बोलो, बहुत तो मत बोलो भाई, कोई बात। सर उपचुनाव में सरकार पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? उपचुनाव में अगर लोग लड़ेंगे, हमारे तैयार है, इंतजार में है। सर गठबंधन की सरकार है, जैसे दूसरे राजनीतिक दल के भी इनके साथ मिलकर, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे कल अभय चौटाला ने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला जीते थे, उसके बाद बंसीलाल की गठबंधन की सरकार टूट गई थी, तो इस चुनाव में भी अगर देखिए, ये चुनाव जो है हरियाणा की राजनीतिक भविष्य तय करेगा। अभय चौटाला जी की तो बात छोड़ दो, वो तो मैं देख रहा था जो बात कह रहे थे, वो कांग्रेस के बारे में भी कह रहे थे। हमने बारे में भाई वो तो बासी कड़ी पे उफान आ रहे हैं, एक सीट है और बात करता है मैं बड़ौदा भी जीता हुआ। सर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये चुनाव हरियाणा की दिशा तय करेगा, तो आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह का उम्मीदवार यहाँ से रहेगा? मजबूर शख्स तो उम्मीदवार होगा और जीतेगा, लोगों का उम्मीदवार होगा जी। हल्के का होगा या भारी होगा? ये काफी बार मुद्दा रहा है कि भारी रहा है। लोगों की इच्छा का उम्मीदवार होगा, लोगों से सलाह करेंगे हम उम्मीदवार करने से पहले। क्या किसी युवा को मौका दिया जाएगा? जो हमारे साथी कहेंगे, बड़ौदा के लोग कहेंगे, उनकी इच्छानुसार फैसला किया जाएगा और ये सीट हम जीतेंगे। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, जो भी साथी कुछ हमारे आए हैं,
आज से ही अपने चुनाव में मैदान में कूद के काम करो। कल मैंने एमएलए की मीटिंग बुला रखी है चंडीगढ़, उनकी भी जिम्मेवारी लगाएंगे, लेकिन आप चुनाव तो आपने जीतना है। जो यहाँ सब एक होकर संगठित होकर ये चुनाव लड़ो, तुम्हारे उसका सवाल है ये। जी कांग्रेस में बहुत ज्यादा उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि जीत दिखाई दे रही है, उम्मीदवार एक ही लड़ेगा। सर संगठित की बात करते हैं आप, संगठन में अभी तक जो जिनकी जिम्मेवारी लगानी थी पदाधिकारी संगठन की, वो चीजें अभी तक कांग्रेस में हो नहीं पाई। मैं पदाधिकारी नहीं हूँ क्या? हाँ सर, जेल के है ना? अधिकारी हूँ मैं, फिर और क्या जिम्मेवारी लगा रहे हैं लोगों की? आज तक सर जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, संगठन तो हो ही नहीं लिया ना, चुनाव होने थे सर। मेरा संगठन तो यहाँ के लोग हैं सर, तो पार्टी में पदाधिकारियों की पार्टी कमी के होती समय के हिसाब से हो जाता था, क्योंकि आपके अध्यक्ष बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया सर। हो जाएगा सब। वहाँ हमने जो है सबसे पहले तो श्रद्धांजलि हमने दी अपने 2 चीन के उसमें हमारे बहादुर शहीद हुए हैं, और फिर जो हमारे विधायक थे पहले मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनको श्रद्धांजलि दी है, और जो 2 सिपाही जिनका मर्डर हुआ उसमें हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी है। और साथ के साथ ये भी कहा था सोनीपत में मैंने, उनको 50 लाख की तो बात अलग है, यूपी ने 1-1 करोड़ दिया है, इन्हें तो अभी कोई अनाउंस नहीं किया, भाई उनको 1-1 करोड़ रुपया दो, 1-1 नौकरी दो उनको, ज्यादा पैसा दो, उनको 1-1 नौकरी दो उनको परिवार को। नहीं तो कानून व्यवस्था तो रही नहीं, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार की सारी सीमा लान चुके हैं। इतना भ्रष्टाचार कभी भी नहीं हुआ कि माइनिंग से लेके हर घोटाला में घोटाला हो रहा है। सर, कल मुख्यमंत्री ने कई गांवों के लिए 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, घोषणा की है, आज से इस पे क्या कहना चाहिए? तो 6 साल पहले दी की थी तो पिछला चुनाव लड़ा था। आज ये बताएं, ये लोग समझते हैं, यहाँ के गांव वाले जवाब देंगे, हमारे समय में कितना पानी आया, कितने दिन के लिए आया, आज कितने दिन के बाद पानी आ रहा है, हमारे समय में किस प्रकार से किसान की खुशहाली हुई, आज किस प्रकार की बदलाव हो रही है। सारे देश में सबसे सस्ता डीजल था, हर चीज, और कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था, फर्टिलाइजर पर कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पर कोई टैक्स नहीं था। आज हर चीज पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जैसे मैंने कहा, ये इकोनॉमिक फासिज्म जो है लोगों को वो कर रहे, परेशान कर रहे। सर कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों से चुनाव बड़ौदा उपचुनाव में मैदान में आ रही है? कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, उन्होंने हमारी भी सरकार देखी और ये भी सरकार देख ली। एक चीज बताए, कर्जा बढ़ाना इस समय कोई काम नहीं किया इन्होंने, भ्रष्टाचार बढ़ाना इस समय कोई काम नहीं किया। जब मैंने सरकार छोड़ी, प्रदेश के ऊपर 60,000 करोड़ कर्जा था, और ये कोरोना शुरू होने से पहले प्रदेश के ऊपर 1,80,000 करोड़ कर्जा हो गया था, अब तो 2 लाख पार हो गया होगा। खट्टर साहब कह रहे थे जी, आपके टाइम में बिजली निगमों का 27,000 करोड़, बिजली निगमों का 27,000 करोड़ कर्जा था आपकी सरकार में, मिला हम लोग सारा भर के हम प्रॉफिट में ले आए हैं। क्या सच्चाई बोल रहे हो? ऐसा है, बिजली दो ही ना तो प्रॉफिट में आ जाएगी। बिजली नहीं है, हमारे लोगों से पूछो, हमारे समय में गांव में कितने घंटे बिजली मिलती थी, ट्यूबवेल को कितनी मिलती थी। सरकार का काम को पैसा कमाना। सर, कोरोना के बारे में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? है जी, कोरोना के बारे में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोरोना के बारे में तो जवाब ये है कि देखिए, अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये आम लोगों की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी है, सरकार की भी है, बुजुर्गों की भी है, नौजवान की भी है, सबकी है। भाई इससे मतलब खुद के बचाव में बचाव है, और ये इस बात की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ हरियाणा के लोगों को, और खासतौर पर गांव में उन्होंने बहुत अनुशासन दिखाया। जो इकट्ठे बैठ के ताश खेलते, जैसे संक्रमण फैले, ताश खेलना छोड़ दिया लोगों ने, इकट्ठा बैठ कर कापना छोड़ दिया। इसकी वजह से आज गांव में नहीं है, और शहरों में भी बहुत लोगों ने अनुशासन रहे हैं। हरियाणा में बहुत बचाव रहा, जो फैलाव हुआ है
वो जो दिल्ली से आए हैं, चाहे अनाज मंडी से आए, उसके बाद एनसीआर के एरिया में फैला हुआ है। तो आज इसके लिए जो है पीछे तो ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब जिस स्पीड से बढ़ रहा है, डॉक्टरों की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की, उनको जो था उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। चाहे वो आपके पुलिसकर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे इस ये कोरोना योद्धा जो है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर है, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इतने साल नौकरी कर चुके हैं, सरकार को मैंने कहा था अपने स्पेशल विधायक ला के, वो तो चलो हो जाएगा जो हो जाएगा, लेकिन इनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? इनको तो दे सकते हैं। जेबीटी की सिलेक्शन में कितने हो गए, लेकिन जेबीटी कोई हटा तो कोई नहीं। तो सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, और सरकार पूरी मजबूती से लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं, लेकिन चलो वो तो फैसला हो गया। और अब ये नहीं है कि सरकार के पास रास्ता नहीं है, रास्ता निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए इनको। और ये तो छोड़ो, जो हट गए, जो नहीं रहे, जो मर गए, इसी वजह से उनकी परिवारों को पेंशन मिल रही है, उनकी धर्मपत्नी को जो मिल रही है वो बंद कर दी। मैंने सुना ऐसी सरकार तो मैंने देखी नहीं भाई। सर, आपकी सरकार के दौरान भी गोहाना को जिला बनाने की बातें चलती थी, और आज भी सरकार ने ये बातें चलाई है चुनाव के दौरान। मैंने नहीं चलाई कभी, सरकार के दौरान चली थी सर। मैंने कहा तो अभी इन्होंने चलाई, अभी भी जो एक कमेटी गठित की गई है गोहाना को जिला बनाने की बात, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैंने कहा तू चला ले भाई, तो मैंने कभी ये नहीं कहा। कोई भी जिला बनता है वो जिले के विकास के हित के लिए बनता है। बड़ौदा हल्के में सर्वे करता हूँ मैं लगातार, तो वहाँ पे मेरे को कुछ किसान मिले, ये जो आपने अभी धान वाली बात बोली, तो वो बोले कि भाई धान नहीं लगाने दे रहे। मैंने बोला था कि पंचायती जमीन पे मना किया, तो उन्होंने बोला कि पंचायती जमीन इस राज्य में है ही कहाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं, वो भी गलत किया है। पंचायती धान क्यों नहीं लगाने दे रहे भाई? ये सारे दार क्यों हो गए? दार क्यों उनके हो गए? दादूपुर नलवी नहर मैंने खोल दिया, सैकड़ों करोड़ रुपया उसके खर्चा लगा। वो डाक जो खत्म करने की तो थी, वो तो 8 दिन पहली सरकार ऐसी थी जिसने नहर खुदी खदाई 8 दी हो। तो सर उन्होंने कहा था कि पंचायती जमीन है ही नहीं। आ चुका, कब से आपकी पार्टी यहाँ पे उतरेगी मैदान में, और कितने दिन से कितनी किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी इसके लिए? क्या बड़ौदा चुनाव सभी कितने साल जितनी कांग्रेस प्रचार में उतर रही है, जैसे सभी पार्टियां प्रचार में उतर चुकी हैं, प्रचार में कहा उतर गई? कोई उम्मीदवार आ गया उनका? मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, अभय चौटाला लगातार यहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, दिग्विजय चौटाला बता दियो बात, बासी कड़ी में वो बान आ रहा है भाई। वोट खराब करने के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकते। जो जितनी वोट लेंगे वोट खराब करेंगे और इनसे इनकी मदद करेंगे। आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं, बीजेपी से या जेजेपी से, या गठबंधन में ही लड़ेंगे? अलग अलग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दावेदार कौन आएगा, जेजेपी से आएगा या सवाल सर जीत जा रहे हो आप, मतलब पुलिस वाले पार्टी से उनसे पूछ रहा जो समझता है। सर मैं मुख्य मुकाबला उससे मानता हूँ जो दूसरे नंबर पर रहेगा। सर जीत जा रहे हैं आप, पार्टी की तरफ से कुछ उनके समर्थकों को सहायता दोगे? आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सहायता कुछ मिलेगी इस चीज के लिए? वो जो 2 सिपाही सरकार दे दी, मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, परीक्षा नेता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से कोई मदद करेगी? पार्टी तो पार्टी जाने, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल जो मदद मिलनी चाहिए उनको, नौकरी लगनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जो हमने किया हुआ था पहले। सर, जो सीएम केयर फंड में, पीएम और सीएम केयर फंड में से पैसा आया है, तो आपको लगता है आपको उचित जो गरीब है उन तक पहुँच चुका है? जो सीएम और पीएम वो तो केयर फंड तो मतलब बाद में आएगा। पहले जो सरकार ने जो तेल बढ़ाया, वो जितना आमदनी हुई उतना ही गरीब आदमी के लिए नहीं पहुंचा।